नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसके अपने 8 पार्ट कंप्लीट के लिए लास्ट पार्ट में अपन ने अपवर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो पढ़ी थी। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके नियम पढ़े थे। आज अपन प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो, लेंस में जो प्रतिबिंब निर्माण करते हैं अपन, मैंने आपको दर्पण में बताया था। ठीक है, अगर वो आपको याद है, ट्रिक अपने क्या पढ़ी थी आपको याद है तो फटी सीसी सी से परे तो सी और एफ के मध्य, ये अपन ने दर्पण में ट्रिक पढ़ी थी। एफ फटी टी से मतलब अनंत, 8 आ रहा है ना, 8 अनंत। सी से परे तो सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य रखेंगे तो सी से परे आ जाएगा, सी से परे रखेंगे सी और एफ के मध्य बन जाएगा, सी पर लेंगे तो सी पर बन जाएगा, एफ पर लेंगे तो अनंत पर लेंगे तो एफ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अपने को यहाँ क्या ध्यान रखना है, अपने को जो लेंस है इसमें ध्यान रखना है, क्या देखना है कि ये मान लो आपका लेंस है, इसका ये प्रकाशीय केंद्र है। अब आपको बताया था कि ये एफ, इसमें 2 मुख्य फोकस बनेंगे, ये F1 और इसको C ने देकर अपन क्या कहेंगे, इसको 2F1, इसको अपन क्या कहेंगे F2 और इसको 2F2 कहेंगे अपन। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जगह अपने C की जगह क्या आ गया, अब C की जगह ये आ गया 2F1। ठीक है ना, और ये F की जगह F1 आ गया। C से परे का मतलब, अब C से परे का मतलब अपन 2F से परे बोलेंगे, 2F1 से परे, न कि C से परे। तो यहाँ C से परे की जगह कौन आ जाएगा अपना, C से परे की जगह आ जाएगा 2F1 से परे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है तब, C और F के मध्य, इसका मतलब अब F और 2F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और 2F1 के मध्य। C की जगह ये आ जाएगा, अब समझ आ गया ना। यहाँ C है तो C की जगह कौन आ गया 2F1, इधर 2F2। ठीक है ना, 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बच जाएगा। यहाँ F1 आ गया और ये अनंत का अनंत है, तो ये थोड़ा सा आपका अंतर है, वो ध्यान रखना अपने को। बाकी वही प्रतिबिंब निर्माण के जो ट्रिक अपन ने दर्पण में पढ़ी थी, वहाँ बढ़िया से अगर ये आपको याद है तो यहाँ आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है ना, C से परे का मतलब 2F1 से परे, C और F1 के मतलब F1 और C की जगह 2F1 आ जाएगा। ठीक है, C का मतलब F1 हो गया, इस C का मतलब सामने 2F2 हो गया, और ये F1 है, ये अनंत हो गया। ठीक है ना, देखते हैं। देखो अपन नंबर 1 उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं अपन कौन सा, ये अपन ने लेंस लिया है उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य एक्स आ गई, ये प्रकाशीय केंद्र O आ गया, ये F1, ये इसका सेंटर 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, वस्तु को रखा है अपन ने अनंत पे, ये अनंत है आपका, हमने पता नहीं अनंत कहाँ है, ये अनंत है। तो यहाँ अनंत पे अपन ने क्या रखा है, वस्तु को रखा है। ठीक है, अनंत पे रखेंगे तो ये प्रकाश की किरण डालेंगे, इसको अपन सीधा ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो अनंत पे अपन ने वस्तु रखी है, तो ये पहले अपन मुख्य एक्स के समांतर डाली प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य एक्स में जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य एक्स के समांतर डालते हैं तो वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है आपके। दूसरी एक प्रकाश की किरण और डालते हैं, क्योंकि अपने को कम से कम 2 प्रकाश की किरणें डालेंगे तभी अपने पता चल पाएगा। तो ये किरण भी कहाँ से जाएगी, अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से गुजरेगी कि नहीं। अनंत पे
कोई वस्तु रखी है अपने अनंत पे, यहाँ से प्रकाश की किरण डाली तो ये अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से गुजरेगी। नियम पढ़ा था अपने। एक दूसरी किरण और डालते हैं, ये भी अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से गुजरती है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटी है, इसका मतलब कहाँ बना है आपका F2 पर, ठीक है ना। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ बना है F2 पर। साइज उसका वही तीनों अपने को लिखनी है, तीनों बातें। नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी भाई, कहाँ बना है। जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो अनंत पे हो तो आपको पता है F पे बनेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण है अपने, ये थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि अपन ने उत्तल जो अवतल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण पढ़े थे, वैसे के वैसे प्रतिबिंब होते हैं उत्तल लेंस के, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण अपने एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना ही है आपको। समझ आई। अवतल दर्पण उत्तल लेंस कैसे होते हैं, एक जैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रह जाएगा आपको। याद रखना अवतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाता है वैसे वैसे अवतल लेंस बनाता है। तो ये यहाँ पे अपने सीखा था कि जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक बनाता है, वैसे अपने सीखा था ना वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। ये सेम टू सेम कंडीशन रहेगी उत्तल लेंस की। तो अवतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाता है वैसा वैसा उत्तल लेंस बनाता है, तो ये वास्तविक और उल्टा बनाएगा, ठीक है ना। और इससे यहाँ लेंस है, उसके इस साइड में दाएं साइड में जो प्रतिबिंब बनेंगे ना उत्तल लेंस में, वो वास्तविक और प्रतिबिंब होंगे। वहाँ दर्पण में तो पीछे वो आभासी बनते थे क्योंकि वो तो पारदर्शी नहीं था, ये पारदर्शी है। तो लेंस के इस साइड में जो बनेंगे वो वास्तविक और इधर बनेंगे वो आभासी होंगे। तो यहाँ F2 पे बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी आपकी F2 पर। कहाँ बना, F2 पर। 2 नंबर पे अपन पढ़ते हैं प्रतिबिंब की साइज। प्रतिबिंब की साइज, तो साइज कैसा है, बिंब से बहुत छोटा। बिंब से क्या है, बहुत छोटा। छोटा है कि नहीं, लगभग बिंदु आकार का बना है, ये अपन कह सकते हैं लगभग बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, या बिंदुवत भी बोल सकते हैं, बिंदुवत, ठीक है ना। बिंदु के जैसा है तो बिंदुवत। और तीसरी है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो मैंने कह दिया आपको उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो इस साइड में बनेंगे, दाईं साइड में। और ये प्रतिबिंब सारे के सारे वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, एक अपवाद है वो इधर बनेगा, बाकी सारे के सारे इधर बनेंगे। तो ये उत्तल जो लेंस है वो अवतल दर्पण के जैसे प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में अपन ने सारे के सारे वास्तविक पढ़े थे और उल्टे पढ़े थे, एक अपवाद पढ़ा था। वैसे ही इसमें एक अपवाद है, बाकी सारे वास्तविक उल्टे बनेंगे। तो ये पहला प्रतिबिंब होगा जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत से अपने प्रकाश की किरण डाली समांतर, ये फोकस बिंदु में से गुजरती है, एक समांतर और डाली वो भी फोकस बिंदु से, दोनों इस बिंदु पे काटी है, इस बिंदु पे काटी है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बन गया, बिंदु के आकार का, छोटा हो गया। कहाँ बना, F2 पर। और प्रकृति कैसी होगी, लगभग बिंदु आकार का। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक कैसा होगा, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब इस मुख्य अक्ष से नीचे बनेंगे सारे, ठीक है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलो 2 नंबर, ये अपन ने लेंस ले लिया उत्तल, ये इसकी मुख्य अक्ष आ गई, ये इसका F1 आ गया, ये इसका 2F1 आ गया, ये इसका F2 आ गया और ये 2F2 आ गया, ठीक है। वस्तु को लेते हैं अब। अनंत के बाद में क्या आता है, अनंत के बाद में C से परे। C यहाँ है नहीं, यहाँ C मान रहे थे ना अपन, C नहीं है, लेकिन C से परे का मतलब 2F1 से परे। अपन ऐसे कहेंगे जब
वस्तु 2f1 से परे स्थित हो, 2f1 से परे स्थित हो, परे मतलब दूर स्थित हो। ठीक है, जब 2f1 से परे होगी तो मतलब C से परे होगी तो C और F के मध्य, इधर C ये रहा, इसको अपन 2f2 कहते हैं। यहाँ C ने बोल के 2f2 कहेंगे, यहाँ C ने बोल के 2f1 कहेंगे, ये अंतर है, ध्यान रखना। तो कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के मध्य अपन ये कह देंगे, है ना। देखो कैसे बनता है। यहाँ अपन ने वस्तु ली, ये पहले प्रकाश की किरण क्या डाली अपन ने, समांतर डालते हैं, तो वो कहाँ से गुजरती है, अपवर्तन के बाद में वो फोकस में से गुजरेगी ना। और दूसरी प्रकाशिक किरण, दूसरी जो किरण है इसको मैं प्रकाशिक बिंदु से गुजार देता हूँ। प्रकाशिक बिंदु से जाने वाली सीधी जाती है, तो ये मैंने क्या किया, प्रकाशिक बिंदु से प्रकाश की किरण को गुजार दिया, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये देखो इस बिंदु पे काटी है, इस बिंदु पे एक दूसरे को काटी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बना है, मुख्य अक्ष से नीचे का मतलब उल्टा बनेगा, और इधर बनेगा तो वास्तविक। लेंस में प्रतिबिंब इधर बन रहा है दाईं साइड में, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। और वस्तु ये है, वस्तु से आकार में क्या है, छोटा है, बन गया ना। सारे दर्पण की कंडीशन है, अगर आपने दर्पण अच्छे से सीख लिया तो ये सारे आपको आने लग जाएंगे। बस ध्यान रखना है, यहाँ C को 2f2, इस C को 2f1 कहेंगे, और इसमें दोनों साइड बनेंगे प्रतिबिंब, ये आपके मुख्य फोकस और केंद्र, क्योंकि दो पृष्ठ है। क्लियर। नंबर 1, प्रतिबिंब की क्या अपन स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है, प्रतिबिंब 2f2 और f2 और 2f2 के मध्य, f2 व 2f2 के मध्य बना है कि नहीं, f2 और 2f2 के मध्य। वहाँ पर ने लिया था C और F के मध्य, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा। दूसरा, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, तो किस साइज का बना है, वस्तु या बिंब से छोटा बना है बड़ा, ये बिंब देखो और ये प्रतिबिंब देखो, छोटा है कि नहीं। तो बिंब से क्या लिखेंगे अपन, बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। और तीसरा, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, लेंस से इस दाईं साइड में बनाया, वास्तविक मुख्य अक्ष से नीचे बनाया तो उल्टा, तो वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए। मुख्य अक्ष पे पहले समांतर डाली, वो फोकस बिंदु में से, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र में से जो बिना मुड़े सीधी निकल गई, तो ये आके इस बिंदु पे काटी है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है अपना। तो ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, मुख्य अक्ष से नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा बना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। आगे समझे, ले तो इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो आप। अगला देखो, 3 नंबर पे देखते हैं। 3 नंबर पे क्या लेते हैं अपन, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, देखो ये आपका लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष आ गई, ये इसका प्रकाशीय केंद्र आ गया, ये f1 और ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अब की बार वस्तु को अपन ने देखो पहले अनंत पे लिया था, दर्पण के हिसाब से चलते हैं, अनंत के बाद में C से परे लिया था, फिर किस पे लिया था, C पे। तो यहाँ अपन C की जगह कौन आ गया, 2f1 आ गया। तो अब लेंगे वस्तु को 2f1 पर। कहाँ लेंगे, जब वस्तु या बिंब बोल दो या क्या बोल दो, वस्तु, जब वस्तु या बिंब 2f1 पर स्थित हो, f1 पर स्थित हो, तो यहाँ से प्रकाश की किरण पहले क्या डालेंगे अपन, समांतर डालेंगे। क्या डालेंगे, समांतर। ठीक है, तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। जब प्रकाश की किरण को अपन समांतर डालते हैं तो वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। और दूसरे प्रकाश की किरण को अपन कहाँ डाल देंगे, प्रकाशी के केंद्र में से।
प्रकाश के केंद्र में से डालते हैं तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाते। तो ये देखो यहाँ एक दूसरे को काटी है और ये प्रतिबिंब बना है किस पे, 2f2 पे, 2f1 पे लिया है 2f2 पे बनाया, यानी C पे लिया तो C पे बनेगा, आपने पढ़ा था ना, तो C पे बनाए, यानी 2f1 पे लिया 2f2 पे, इधर C है इधर भी C है तो C पे लिया तो C पे बन गया ना। सिंपल सा है, पहले समांतर डाली, वो फोकस बिंदु में से गुजरी, दूसरे प्रकाशिक केंद्र में से गुजारना, आपको और कुछ नहीं करना, तो अपने आप प्रतिबिंब बन जाएगा। आपको ये दूरियां बराबर लेनी है, ये क्योंकि ये f1 है तो इसकी दुगुनी 2f1, ये f2 है इसकी दुगुनी 2f2, अपने आप आ जाएगा। नंबर 1 प्रतिबिंब की क्या आएगी, स्थिति। पहले क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी भाई बताओ, कहाँ बना है 2f2 पर, कहाँ बना है 2f2 पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। नंबर 2 प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो आकार क्या बना है भाई, वस्तु के बराबर, जितनी ये वस्तु है C पर समान आकार का बनेगा, बनता है ना, तो बिंब के आकार का, बिंब के आकार या बिंब के समान आकार का, जितना बिंब लिया अपने उतना ही क्या बनेगा प्रतिबिंब। समझ गए, पहले प्रकाश की किरण समांतर डाली, वो फोकस बिंदु में से जाएगी, दूसरी अपने प्रकाश के केंद्र में से डाल दी, ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काटी, तो ये 2f2 पर बन गया, f1 पे लिया यानी C पर लिया तो C पर बन गया ना। और तीसरी कंडीशन है इसकी प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, लेंस के दाईं साइड वास्तविक मुख्य अक्ष से नीचे तो उल्टा, तो कैसे बनेगी, वास्तविक व उल्टा। बन रहा है ना अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह ही है सारे, अगर दर्पण आपने ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ आप कर सकते हो। वैसे अंतर यहाँ आएगा कि यहाँ f2 2f2, f1 2f2 2f1, यहाँ C की जगह 2f1 दे दिया और इधर f2 2f2 दे दिया, इस साइड की C को 2f2। दर्पण में क्या है, एक ही केंद्र होता था, यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 पृष्ठ है ना, इसलिए ये अंतर है। तो समझ गए होंगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। 3 कर लिए ना, चौथा देखो, ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f2 और ये 2f2। वस्तु को अपने अनंत पे ले लिया, उसके बाद में C से परे ले लिया, C पे ले लिया, अब F और C के मध्य, यानी यहाँ लेते हैं अपन वस्तु को, कहाँ ले रहे, C और F के मध्य, C F का मतलब यहाँ C की जगह कौन आ गया 2f1, तो F1 और 2f1 के मध्य लेते हैं। तो जब वस्तु को F1 व 2f1 के मध्य रखने पर, यहाँ रखते हैं तो F और C के मध्य रखते हैं, तो C से क्या बनता है परे, तो यहाँ C है, इसका मतलब प्रतिबिंब इनसे दूर बनेगा, ठीक है ना। देखो कैसे बनता है, ये पहली प्रकाश की किरण अपन क्या डालते हैं, मुख्य अक्ष से समांतर, वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ओके। और दूसरी अपन कहाँ से डाल देंगे, प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। दूसरी किरण को क्या डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा आपका, ठीक है ना। बिना मुड़े प्रकाशिक केंद्र से ये सीधी निकल जाएगी। तो जब वस्तु को अपन कहाँ रखेंगे, F1 और 2f1 के मध्य रखेंगे, तो क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब का निर्माण, क्या बनेगा, जब वस्तु को F1 2f1 के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा C से परे, यानी 2f1 से
परे। 2f1 हो गया, सीख का नाम ही नहीं लेंगे, मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2f1 से परे हो जाएगा। तो पहली पर हमने समांतर डाल दी और दूसरी किस में से डाल दी, प्रकाशीय केंद्र में से। तो ये आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। वस्तु से बड़ा बना एक छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा एक छोटा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये आपका पहला आ जाएगा स्थिति, सीधा लिख रहा हूँ मैं, प्रतिबिंब की स्थिति होता है लेकिन स्थिति कहाँ बनी है, कहाँ बनेगा, 2f1 से परे, 2f2 से, सॉरी 2f2 से परे यानी दूर। ये तो स्थिति होगी। 2 नंबर पे उसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज कैसे बनेगी, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा बनेगा। और 3 नंबर आ गया आपका, क्या आएगा 3 नंबर, प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति क्या होगी बताओ। इधर बना है वास्तविक, मुख्य अक्ष से नीचे बना है उल्टा, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बन गया। ठीक है, वस्तु को अपन ने F1 और 2F1 के बीच में रखा है, बीच में कहीं भी रख सकते हैं अपन। तो पहले समांतर डाली तो वो कहाँ से जाएगी, F से। दूसरी अपन ने प्रकाशीय केंद्र से डाली, प्रकाशीय केंद्र से डालेंगे तो वो सीधी ये आके दूसरे को एक दूसरे को यहाँ काटेगी। तो ये 2F1 से परे आ गया प्रकृति, वस्तु से बड़ा है देख लो, और इधर बना है तो वास्तविक और मुख्य अक्ष से नीचे बना है तो उल्टा हो गया। समझ आ गई बात। ये आपका जब वस्तु F1 और 2F1 के मध्य स्थित हो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब चलते हैं आगे। अब वस्तु को रखेंगे अपन कहाँ, F1 पे। तो अगला है अपना 5 नंबर पे, जब वस्तु 5 नंबर पे क्या अपना, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ये लेते हैं अपन लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष आ गई, ये प्रकाशीय केंद्र, ये F1, ये 2F1, F2, 2F2। वस्तु को लिया अपन ने F1 पर, वस्तु कहाँ स्थित है, F1 पर। सबसे पहले अपन प्रकाश की किरण डालेंगे समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस बिंदु से होके गुजरेगी और दूसरी प्रकाशीय किरण को अपन प्रकाशीय केंद्र में से गुजार देंगे। कहाँ से गुजार देंगे, प्रकाशीय केंद्र से। अब ये आगे जाके कहाँ, अनंत पे मिलेगी एक दूसरे से, कहाँ मिलेगी, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आगे अनंत पे बनेगा। ठीक है ना। तो पहला नंबर 1 समझ आ गया ना। वस्तु को रखा है, फिर पर रखते हैं तो फटी 8 है, फटी 8 का मतलब अनंत, तो अनंत पे बनेगा आपका प्रतिबिंब, बनेगा अनंत पे जाके। ठीक है। तो अपने नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या आएगी, कैसा है, कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। नंबर 2 प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का साइज, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे कहाँ जाके बनेगा, तो इस लाइन से नीचे ही बनेगा। तो बिंब से या वस्तु से बहुत बड़ा, बिंब से बहुत बड़ा। ठीक है। और तीसरा आपका है प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी, दर्पण से इधर बनेगा वास्तविक, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा उल्टा। तो कैसा आ जाएगा, वास्तविक व उल्टा। कैसा बन जाएगा, वास्तविक व उल्टा। समझ गए। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन है अवतल दर्पण की जैसी होगी। अब इसका अपवाद है, जब वस्तु को अपन इस F1 और इस ध्रुव के बीच में रखेंगे यहाँ,
तो वो अपवाद आएगा, दर्पण में भी आया था। तो ये 5 कंडीशन तो होगी वास्तविक उल्टे की। अब अपवाद वाली कंडीशन पढ़ेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। ले लिया, चलते हैं आगे। देखो अब ले रहे हैं अपन 6 नंबर कंडीशन। कौन सा लेंगे? 6 नंबर। जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य स्थित हो। यानी ये आपका लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1 ले लिया अपन ने, ये 2F1 ले लिया, ये F2 ले लिया और ये 2F2 ले लिया। अब वस्तु को यहाँ रख रहे हैं अपन। कहाँ रख रहे हैं? इस F1 और इस O के मध्य, प्रकाशीय केंद्र के मध्य। पहले अपन प्रकाश की किरण क्या डालते हैं? समांतर डालते हैं। पहले प्रकाश की किरण समांतर डालेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी? F2 से। समांतर डालते हैं तो वो फोकस से गुजरती है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ डालेंगे अपन? दूसरी प्रकाश की किरण अपन डालेंगे इससे प्रकाशीय केंद्र में से। तो ये इधर तो मिलनी नहीं है, किरणें इस टाइप से बढ़ती जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये किरणें आपस में जाके पीछे मिलेगी। ठीक है। इस टाइप से। तो इस बिंदु पे आके ये दोनों क्या हो जाएगी? आपस में मिल जाएगी। इधर तो ये आगे बढ़ती जाएगी इस टाइप से, तो ये मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये मिली। तो प्रतिबिंब देखो, अब ये प्रतिबिंब बना है वो बिंब की ओर ही बन गया। आपकी बार प्रतिबिंब किधर बन गया? बिंब की ओर ही बना है आपका, बन गया ना। और वस्तु से, इस बिंब से बड़ा बना है, इधर बन गया बाईं साइड में, बिंब की ओर ही तो बनेगा कैसा? आभासी। नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या बनेगा? बिंब की ओर, बिंब की ओर बनेगा। ठीक है, बिंब की ओर बन गया। 2 नंबर पे प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज। तो साइज कैसे होगी? बिंब से क्या है? बड़ा, बिंब से बड़ा बन गया। बिंब से बड़ा बना, देखो प्रतिबिंब, ये बिंब था रखा था, ये प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, और बिंब की ओर ही बन गया। इसका मतलब आभासी और सीधा, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो सीधा। तो प्रकृति क्या बन जाएगी? प्रकृति आभासी व मुख्य अक्ष से ऊपर है तो कैसा बन गया? सीधा। इस मुख्य अक्ष से क्या है? देखो ऊपर है कि नहीं, तो सीधा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में भी ये लास्ट वाला अपन ने पढ़ा था, वो आभासी सीधा बना था। और अवतल लेंस में भी आभासी और सीधा। कब बनता है ये? जब बिंब को अपन F1 और दर्पण में तो ध्रुव था और लेंस में यहाँ प्रकाशीय केंद्र, इनके बीच में रखते हैं तो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। आभासी और सीधा किस कंडीशन में बनेगा? आभासी और सीधा है वो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनेगा। बाकी आभासी उल्टा भी बन सकता है, लेकिन आभासी और सीधा प्रतिबिंब है, सीधा आभासी और सीधा है, एकमात्र अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बनेगा। ठीक है ना। ये आपके अपन ने 6 कंडीशन पढ़ ली इनकी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो 6 कंडीशन पढ़ ली अपन ने। पहले अपन ने कहाँ रखा था वस्तु को? एक बार मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये लेंस लिया था अपन ने,
ठीक है ना। अपने पहले वस्तु को कहाँ लिया था, अनंत पे, फिर ये मान लो F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। तो पहले वस्तु को अपने अनंत पे लिया था, ठीक है। फिर वस्तु को C से परे लिया था अपने, फिर वस्तु को C पर लिया था अपने, फिर C और F के मध्य लिया था, फिर F पर लिया था, और फिर F और इस O के मध्य लिया था। ये 6 कंडीशन पढ़ी थी अपने, 1 2 3 4 5 और 6 पढ़ी है कि नहीं। अरे ये 6 स्थिति पढ़ी है अपने। तो अनंत पे बनेगा तो F2 पे, क्यों, इस पे ये अपवाद है, ये 6 नंबर वाला क्या है, अपवाद है। बाकी सारे में वास्तविक और उल्टा बनेगा, और लेंस में वास्तविक उल्टा दाईं साइड में बनेगा। उल्टे का मतलब मुख्य अक्ष से नीचे, वास्तविक मतलब इस लेंस के बिंब की ओर अगर बनता है तो वो कैसा बनेगा, आभासी। अनंत पे रखा था तो F पे बन गया, फिर अपन ने इस C से परे रखा तो C और F के मध्य बन गया, यहाँ बना था ना, पहले यहाँ बना था, फिर यहाँ बन गया। फिर किस पे रखा था अपने, 2F2 पे रखा तो अपना C पे बन गया था। फिर अपन ने कहाँ रखा था, C और F के मध्य रखा तो C से परे बन गया। फिर अपन ने कहाँ रखा, F पे रखा तो कहाँ जाके अनंत पे बन गया, अपने को पता ही नहीं कहाँ बन गया, अनंत पे। फिर अपन ने F और इस O के मध्य रखा तो ये इधर बन गया, बिंब की ओर ही। अपवाद वाला पढ़ा था ना, इधर बना था अपवाद वाला, ये अपवाद है, ठीक है ना। तो इधर रखते गए तो इधर देखो स्थितियाँ, पहले अनंत पे रखे, यहाँ बन गया बिंदु के आकार का। फिर जो जो इधर जाते हैं लेंस की साइड में बड़े होते जाते हैं, देखो इधर आए, ये इससे बिंदु से बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पड़ी थी, अनंत, फिर C से परे यानी 2F1 से परे, फिर 2F1 पर, फिर 2F1 और F1 के मध्य, फिर F1 पर, और फिर O और F1 के मध्य। तो स्थितियाँ बनती गई F2 पर, फिर F1 और 2F1 के मध्य, फिर 2F2 पर, 2F2 से परे, अनंत पर बनती गई नहीं, ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो ये अपन ने सारी कंडीशन पढ़ ली 6 नंबर 6 तक, ये लास्ट का था अपना। तो ये तो अपने जो उत्तल लेंस है उसका प्रतिबिंब निर्माण हो गया। हो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण है, मैंने बता दिया आपको। आप एक बार इसको नोट से बताने की तो आवश्यकता ही नहीं, अपने PDF के माध्यम से ये सारे मैंने आपको ढंग से बता दिए। एक बार दोबारा चलो रिपीट कर देता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा अपना। वस्तु को अनंत पे रखा, सबसे पहले अपन ने अनंत पे रखा, तो ये अनंत पे स्थिति प्रकाश की किरण को पहले क्या डाला अपन ने, समांतर डाला, फोकस में से गुजरी। एक समांतर और किरण डाली, फोकस में से गुजरी, तो बिंदु आकार का हो गया प्रतिबिंब। लेंस से इधर बना दाईं साइड, तो वो कैसा बना, वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का, और कहाँ बना है, F2 पर, पहली कंडीशन। दूसरी स्थिति थी जब अपन वस्तु को 2F1 से परे या दूर रखते हैं, तो पहली प्रकाश की किरण समांतर डाली, फोकस बिंदु में से गुजरी, दूसरी अपन प्रकाश के अंदर में से गुजारेंगे। पहले समांतर डालेंगे, दूसरी प्रकाश के अंदर में से डालेंगे, ठीक है। तो ये जाके मिली F1 और 2F1 के बीच में। वस्तु से क्या बना है, छोटा, और इधर बना है तो वास्तविक और उल्टा बन गया, मुख्य अक्ष से नीचे बना है, उल्टा बन गया, ठीक है। अगली कंडीशन थी जब वस्तु को अपन ने 2F1 पे लिया, 2F1 पे लेते हैं यानी C पे लेते हैं तो C पे बनेगा, यानी 2F2 पे बन जाएगा। पहले अपन ने समांतर डाली, वो फोकस में से गुजरी, दूसरी अपन ने प्रकाशी केंद्र में से गुजार दी, तो ये आपकी 2F2 पे बनेगा। तो वस्तु के जैसा का जैसा ही बन गया, समान आकार का, मुख्य अक्ष से नीचे बना है, उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया, और आकार समान हो गया। ये स्थिति होगी जब 2F1 पे लेते हैं। अगली स्थिति अपने इस F1 और 2F1 के बीच में लेते हैं, तो पहले प्रकाश की किरण समांतर डाली, कहाँ से जाएगी, फोकस में से, और दूसरी अपन ने कहाँ से डाल दी, प्रकाशी के अंदर से। तो ये देखो 2F2 यानी C से परे, 2F2 से परे, पहले स्थिति तो हो गई 2F2 से परे या दूर। दूसरा आकार वस्तु से देखो बड़ा बन गया ना, और इधर बना है तो वास्तविक, मुख्य अक्ष से नीचे बना है तो उल्टा, ये हो गया। अगली कंडीशन अपने जब वस्तु F1 पर स्थित हो, अब की बार F1 पर, तो अनंत पे बनेगा। पहली समांतर डाली, फोकस में से गुजरा, दूसरी प्रकाशी केंद्र में से, तो ये आगे जाके मिलेगी एक दूसरे से किरणें, तो अनंत पे बनेगा, और बिंब से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, और वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। अगली स्थिति देखो,
जब वस्तु F1 और O के बीच में स्थित हो तो पहले समांतर डाली तो वो F2 में से गुजरी, दूसरी कहाँ से गुजारेंगे, प्रकाशीय केंद्र से गुजारी, तो ये इधर जाके तो ये बढ़ती जाएगी आगे दूरियां इनके बीच की, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये आपस में मिल गई। तो यहाँ आके जो प्रतिबिंब बना है वो आपका देखो बना है बिंब की ओर बन गया तो आभासी, और मुख्य अक्ष से ऊपर बना है सीधा, बिंब से आकार में बड़ा बन गया, और स्थिति कैसी होगी, बिंब की ओर ही होगी। तो ये 6 कंडीशन पड़ी थी, इनमें से पेपर में आपसे पूछ ले, पेपर में कैसे पूछे, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जब वस्तु F1 और 2F1 के मध्य स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बनाइए, या पर उत्तल लेंस द्वारा जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब निर्माण बनाइए, वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज बताइए, इस टाइप से। और अगर आपको ये चित्र आ रहे हैं तो आप इनके न्यूमेरिकल भी आसानी से कर सकते हो, आपको पूरा पता रहता है, ठीक है। तो ये आपके उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण हो गए। उत्तल लेंस के बाद में अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस के, जैसे उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के पढ़े थे, ऐसे पहले इसमें उत्तल लेंस के पढ़ लिए। वो उत्तल दर्पण की तरह 6 है, वैसे 6 इसमें हो गए उत्तल लेंस में, किस में हो गए, उत्तल लेंस में। अब अपन पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, किस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब। 2 नंबर पढ़ेंगे अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जैसे अपन ने उत्तल दर्पण में पढ़े थे ना 2, वैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस से भी 2 ही पढ़ेंगे अपन। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो ये अपन बना लेते हैं ये अपन ने लेंस बना लिया अवतल लेंस। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है। ये इसका F1 हो गया, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2 बन गया, ठीक है। अब वस्तु को रख रहे हैं अपन कहाँ, या मान लो अनंत है, अनंत पे रख रहे हैं वस्तु को, कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे। तो ये पहले किरण प्रकाश के अपन क्या डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालेंगे। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, तो प्रकाश की किरण ये जाएगी इधर, तो इधर जाएगी, इसका मतलब F में से गुजरे नहीं, लेकिन ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, किस में से, 2F1 में से। 2F1 में से क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर एक किरण और डालते हैं अपन, एक समांतर किरण ये और डालते हैं, तो ये भी प्रकाश की किरण को क्या करेगा, फैलाएगा, लेकिन पीछे की तरफ देखेंगे तो ये गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी यहाँ से। तो ये दोनों यहाँ आके दोनों किरणें क्या हुई है, क्रॉस की है। इसका मतलब अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए पर, अपने अनंत F अनंत, ठीक है ना, फटी, तो वो अपना ए पर रखे, अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए पर बन गया, मुख्य फोकस पर। और लेंस बिंब की साइड में ही बना है, इसका मतलब आभासी बनेगा। तो नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति किधर बना है, बिंब की ओर, बिंब की ओर F1 पर बनेगा, ठीक है। साइज, प्रतिबिंब की साइज, दो नंबर पे क्या बने, क्या बताना अपने, प्रतिबिंब की साइज। तो साइज कैसी होगी इसकी, बिंदु आकार का, कैसा बना है, बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, बिंदु आकार का, यानी वस्तु से बहुत, या बिंब से बहुत, बिंब से बहुत छोटा, बिंब से क्या बना, बहुत छोटा। और तीसरी इसकी प्रकृति, क्या प्रकृति, तो वस्तु या बिंब की ओर बना है तो कैसा होगा, आभासी और सीधा, आभासी व सीधा,
आभासी व सीधा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पे अपन ने डाला, पहली किरण समांतर डाली, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, अपसारित कर देगा। दूसरी प्रकाश की किरण डाली, अपसारित कर देगा। लेकिन पीछे की तरफ अगर इनको बढ़ाएं तो ये यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु से, क्यों समांतर डालते हैं वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों किरणें इस बिंदु पर काटी, इस बिंदु पर काटी, तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया F1, इस पर प्रतिबिंब बन गया, आकार बिंदु के आकार का, और बिंब की ओर बनाया तो आभासी और सीधा। ये कंडीशन हो गई पहली। अपन 2 नंबर लेते हैं, जब वस्तु F1 व 2F1 के मध्य स्थित हो। ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण हो गया। ये इसका मुख्य X हो गया, F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। वस्तु को लेते हैं अपन कहाँ, F1 और 2F1 के मध्य। पहली प्रकाश की किरण को क्या डालेंगे अपन, समांतर डालेंगे। समांतर डालेंगे तो ये प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, फैला देगा। लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरण है कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी अपने को, इस फोकस बिंदु में से। कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से बिंदु में से। ठीक है ना, समांतर प्रकाश की किरण डाली तो ये फैला दिया, लेकिन पीछे की तरफ देखेंगे तो ये फोकस बिंदु में से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण को अपन कहाँ से गुजार देते हैं, प्रकाश के केंद्र में से, तो ये सीधे निकल जाती है बिना मुड़े। अब देखो ये किरणें यहाँ पे काटी एक दूसरे से, यहाँ पे काटी है, तो प्रतिबिंब ये बन गया आपका, बन गया कि नहीं। तो कैसा बना है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा। कहाँ बना है, बिंब की ओर, बिंब की ओर बना है। तो ये आपका नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति किधर बना है, बिंब की ओर, बिंब की और प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य। प्रकाशिक केंद्र O व F1 के मध्य बना है। ठीक है, दूसरा क्या बना है आपके, दूसरा इसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज कैसी हुई, वस्तु से बड़ा बनाएगा छोटा, तो बिंब से कैसा ये छोटा, बिंब से छोटा बन गया, बिंब से कैसे बना, छोटा। और तीसरा, तीसरा क्या पढ़ेंगे अपन, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये किधर बना है, बिंब की ओर, तो कैसा बन गया, आभासी, और मुख्य अक्ष से ऊपर है तो सीधा, तो कैसा बन गया, आभासी व सीधा। समझ गए। वस्तु को अपने कहाँ रखा, F1 और 2F1 के बीच में। पहली किरण समांतर डाली, वो प्रकाश की किरण को फैलाएगा, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको तो ये F1 से गुजरेगा। दूसरे अपने प्रकाश के केंद्र से गुजार दी, तो ये यहाँ पे कट किए दोनों, प्रकाश के केंद्र और F1 के मध्य, तो बन गया क्या, प्रतिबिंब। दूसरा इसकी साइज, तो वस्तु से छोटा, और प्रकृति बिंब की ओर बना है इसलिए आभासी और वस्तु से छोटा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इन दोनों की जो प्रतिबिंब निर्माण है वो आज सीखे हैं। आप लोग घर पे इनका अभ्यास कीजिए, बार बार आप अभ्यास करोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके।